बोलो राम जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलिए गिरधरदासी सेवादासी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की जय। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनी प्रातः सुमरनी परम सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूजी भक्तमाल जी पूजी श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मध्य में विराजित पूज्य बाप जी श्री राम प्रकाश जी महाराज, पूज्य श्रद्धेय मैं श्री लच्छीराम जी महाराज, खेड़ा पे धाम सु पधारोड़ा पूज्य संत मंगनी राम जी महाराज, श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, मंचस विराजमान सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पूज्य लच्छीराम जी महाराज जो अपने वाणी सुनाई कि साधु भाई हंसोरी गति न्यारी सरवर पाल बराबर दिशे पर चेजा में बाता न्यारी। कितनी सेवादासी महाराज री सुंदर वाणी। हंस और बुगलो जब सरोवर री पाल माते बैठा रहे तो एक समान दिखा करे, रंग एक समान है पर हंसरी पहचान कर दे और बुगलेरी पहचान कर दे है। वे आहार करे जब पहचान वे भाई वो हंस है रो बुगलो है। हंस तो मोती रो आहार करे और बुगलो जीव मच्छियों ने मार और आहार करिया करे। ऐसे ही इस संसार में एक पापी व्यक्ति और धर्मात्मा व्यक्ति, एक संत और एक जगतर व्यक्ति में यही तो भिन्नता है कि भाई संत रो आहार और व्यवहार अलग रहे और एक संसारी व्यक्ति रो आहार और मेरी रहनी करनी अलग है। बीमे रात दिन फर्क है। हंस कहीं करिया करेगा, हंस अरे सामी यदि दूध रखे तो दूध ने तो पान कर जावे और पानी पीछे छोड़ दे, यानी सार ग्रहण कर ले असार छोड़ दे। दिन सेवाराम वो संत शिरोमणि उन पद का अधिकारी नीर सीर न्यारा कर लीनार वहां संतान है बलिहारी। जो देख लियो संत में संसार में सत कहीं है असत कहीं है। जो सत असत रो निर्णय करियो है बिने बलिहारी है बिने धन्यवाद है। बहुत ही सुंदर स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज रे दिव्य जीवन रो प्रसंग प्रारंभ है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज श्री कृपाराम जी महाराज सो दीक्षा ले, नामदान ले और गुरु महाराज की आज्ञा प्राप्त कर और जहाजपुर जो शाहपुरा रे पास में है, दांतड़े रे पास में है, मांडलगढ़ होते हुए बिगोद गांव में आया और बिगोद गांव में चतुर्मास करियो। गांव रे बार पर्वत है। दिन में महाराज गांव री बारी कुटिया में रहता, सांझरी समय पर्वतों में चलिया जाता। अठे रे और 4 मास तक बहुत भजन करियो महाराज रामचंद्र जी महाराज। और वाणी जी में आयो है कि रामचरण महाराज का कठिन त्याग वैराग
सूता सिंह जगाविया उठे पलिता आग, उठे पलिता आग, दार खांडा की बेना, काजल के घर माई उजड़ा कपड़ा रहना, कपड़ा रहना उजड़ा, कबून लागे दाग, रामचरण महाराज का कठिन त्याग दे रहा है। ये संसार काजल रोही तो घर है, और ये काजल रे घर में रहते हुए काजल री काली नहीं लगनी, ये बहुत बड़ी चीज। ऐसे स्वामी रामचंद्र जी महाराज दृढ़ वैराग्य साथ में बागोद गांव में 4 मास चतुर्मास करियो, और अनुभव वाणी प्रकट हुई ही महाराज री, और महाराज अपनी वाणी में गायो है। सुमीरण रस पीजे नर्तन पायना खोविए। गाइए सुमीरण रस पीजे, हाँ विसिया रस में छोड़ के, हरे रस अमृत पीजे, विषया रस में छोड़ के, अमृत रस पीजे नर्तन पायना होविए। सुंदर महाराज की वाणी है, लिखे महाराज, अरे खान पान रस भोग में, अरे बंधिया संसारा, खान पान रस भोग में, अरे बंधिया संसारा, भज लो कीर्तारा, इनसी सूरत छुड़ाय के, भज लो रे कीर्तारा, नर्तन पायना होविए। अरे सुमीरण रस पीजे, विषया रस ने छोड़ के, रस अमृत पीजे नर्तन पायना होविए। अरे मान बढ़ाई कूकरी, इन कोरे धिरकारा, मान बढ़ाई कूकरी, इन तो धिरकारा, हाँ अपारा गढ़ तोड़ दो, अरे रही जे निरपक्ष न्यारा, नर्तन पायना खोविए।
सुख सारा धीरज ध्यान संतोष में दिसे सुख सारा ऐता दृढ़ कर राखिए अरे दूजा छोड़ो नी पसारा नर्तन पायना होविए हाँ राम चरण धीन साधवा जाने ये व्रत धारा राम चरण धीन साधवा अरे जाने ये व्रत धारा भवसागर को पूठ दे उतरे जन तारा नर्तन पायना होविए बोलो राम जी महाराज की स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की रामचंद्र जी महाराज लिखे नर होविए सुमरण रस पीजे देखो संतों की वाणी में केवल सारी बात असार फालतू मिथ्या कोई बात नहीं है चाहे कोई संतों की वाणी देख लो सीधी बात साफ बात सटीक बात और मार्मिक बात आप बाकी कोई ग्रंथ वेद पुराण पढ़ोला तो भी में बड़ो उलझाड़ है मतलब समझिया ना आप इतो उलझाड़ है जीरी कोई सीमा नहीं है भी उलझाड़ में माना उलझ जावे पर संतरी वाणी सरल और सीधी वाणी है सीधी वाणी लिख दी नर्तन पाई ना खोविए सुमरण रस पीजे विषयारा रस ने छोड़ के रस अमृत पीजे विषय दो प्रकार का रस है विषय रस और भक्ति रस विषय रस को कहीं व्या करे विषय रस रो जो सेवन करिया करे तेज खत्म नहीं करे शरीर में दुर्बलता आया करे मानसिक अवसाद बढ़िया करे और जीव अंत में नरक और चौरासी प्राप्ति करे भक्ति रसों कहीं वे भक्ति रसों शरीर में तेज आई गुणों रो विकास हुई और शरीर छूटिया रे बाद में दिव्य लोकों में जीव जाए विषयों का रस क्या है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय के बारे में अक्सर सुना संगत में और भक्ति का रस क्या है श्रवण पहलो रस है श्रवण संतों री सत्संग सुननी महापुरुषों री वाणी सुननी और भी अभी एक रसरो पान कर रही हैं आप ये भक्ति रसरो पान कर रही हैं सुननो संत वाणी सुननी ये भक्ति रस है कीर्तन कई जगह देखा हरि नाम संकीर्तन करावे सब कीर्तन करो भाई राम राम करो कीर्तन करो कई लोग कीर्तन कहीं अर्थ है कीर्तन में बहुत सार है पूर्व में पहली क्लास रो बच्चों वे तो बिना भी हिसाब से चीज सिखाया करे तो कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण परमात्मा रो सुमरण और अर्चना वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये भक्ति का रस है रामचंद्र जी महाराज फरमावे कि रस अमृत पीजे विषय रस ने छोड़ के रस अमृत पीजे और मानव जीवन अमृत पीने वास्ते मिलियो है सजनों जहर पान वास्ते ये जीवन नहीं मिलियो है परमात्मा के खान पान रस भोग में बंदिया संसारा इनसे श्रुत छुड़ाई के बजलो किरतारा ये दुनिया के में लागी उड़ी है खान पान में ऐस आराम में रस भोग में ये पूरी संसार इनमें लागू उड़ी खान पान में जीव रे स्वाद में
सजनो आहार करे मन भावता, जिब्या राके स्वाद, नाक तलक पूरा करे उनको कैसे कहिए साध। रामचंद्र जी महाराज कहे कि आहार मन भाव मन में आयो जी जीम लियो, और कितु जीम लियो नाक तक पूरा फुल जीम लियो। ये अच्छे साधक का लक्षण नहीं है। आहार आहार भी एक सीमा बनी, कम आहार करो, कम भोजन करो तो पेट सही रहे, दिमाग सही रहे। आज मानव आहार क्यों करे है? मानव आहार करे है स्वादरे वास्ते, बल्कि संत कहो है आहार स्वादरे वास्ते मत करो, आहार करो स्वास्थ्य रे वास्ते। स्वास्थ्य अच्छो रहे, अपनी काया है, क्योंकि काया ने भोजन जरूरी है। वाह, अपनी काया चल जावे तो भोजन कर लियो बस। कितु चटोरापन है मिनखा में, ओ जीमला ओ जीमला ओ जीमला, कई लोग देखा। और पूछो मत आप, खट्टा मीठा खाए के स्वाद चित दिया, इतने में जीव विलम यार दादू हरि नाम नहीं लिया। जीव बरस ये गलत, भोजन कर लियो बस पेट भर लियो तो ठीक है, इर वास्ते भोजन करो। ये भी एक विषय है। राजा भर्तरी संत वेगा फकीरी ले ली, पूरा राजकाट छोड़ दिया। एक दिन प्रभातरी समय एक शहर से निकलिया तो वे देखे कि एक हलवाई सुबह जल्दी जल्दी आयो और दुकान माते हलवो बना रही हो। हलवारी सुगंध ही जी की नासिका तक भर्तरी जी रे पहुंची। 36 प्रकार का व्यंजन त्याग जी का भर्तरी जी लूका सूखा खाता हा। आज कई वर्षों बाद में मेरे मन में आई कि हलवारी कितनी सुगंध अच्छी है, ये हलवो जिमला तो कहना है। कहीं मन में विचार करियो, हलवो जिमला तो ठीक है। अब गया हलवाई दुकान माते और के भाई हलवो दो, वो के ऐसे तो हलवो कौन दे भाई, साधु तने कुछ देनो पड़ी, कुछ टक्को है, पैसो है कि नहीं थारे पास में? पैसो तो नहीं, 1 रुपयो लानो पड़ी। अब वो मन गीपरो उधर भी विषय में, और जीवरो विषय रस। भर्तरी जी क्यों नहीं हलवो, तो वो मन क्यों जीवनो ही है आज। और कोई मजदूरी करी पूरे दिन काम धंधो करी, सामरा 1 रुपयो मिल गयो। हलवा ने लूना में लियो और के वो मैलो निज मन कियो रे भर्तरी, देख एक विषय रे पीछे तू दौड़ियो, तने आज गुलामी करनी पड़ी लोगां री। ई मन रे कारण सु, एक जीव रे विषय रे कारण लोगां री गुलामी करनी पड़ी, और पूरे दिन री भक्ति साधना व्यर्थ वेगी। ओ मन आज कितो कबाड़ो कर दियो। और ई तरीकों यदि ई मन रे पीछे दौड़ा जतो मन अपन कट ले जाए, नरक में ले जाए। मन रे थारो धोखो आवे, जे कोई थारे किया में चाले तो सीधो नरक में जावे। भर्तरी जी 1 डूना में तो लियो वो कहीं कह दो ओ हलवो, 1 डूना में लियो गोबर, कोई गाय रो गोबर पड़ लियो। अब तालाब रे किनारे जाए हलवेरी तो जो गोलियां कारण फेंके मछलियों ने, और खुद कहीं जी में भी गोबर ने के ले मन खा और करनी जाए। आज थारे कारणों की तो कुछ करना पड़ी हो के वे सजनो मन मूर्तिवंत वे सामी खड़ो वेगो भर्तरी दे। योगी संत था भी चीज ने समझता, मन मूर्तिवंत वे खड़ो वेगो कि आसु भर्तरी तने परेशान नहीं करूं, धन्य है। एक मन भर्तरी क्यों नहीं और किधर जाए तो मन ने मूर्तिवंत भर्तरी जी करियो, और नींद ने मूर्तिवंत सेवाराम जी संत करी। जो नीमली नाडी रे माथे आप बैठ भक्ति करी, नींद खड़ी वेगी सामी। नींद ज्यादा तंग करती तो भी रू खड़े माथे बैठ भक्ति करता, और नींद आवतिर के तालाब में पड़ता। तो सजनो
जीबरी लोलुपता ज्यादा ठीक नहीं है। जो बनियो वो जीम लियो, साधुरो भक्तरो यही कर्तव्य। जेड़ो बनियो है बेड़ा ने से अच्छो बनियो तो भी जीम लियो, और थोड़ी कोई कोर कसर रहेगी तो भी ने भावपूर्वक प्रसाद कर लियो, बस भगवान रो प्रसाद खाए पेट भर लियो। कई लोग तो ऐसा है कि नहीं नहीं ये तो खराब बन गो, झूठो छोड़ दे भोजन में, नहीं ऐसो नहीं बेनो। रामचंद्र जी महाराज के खान पान रस भोग में बंदिया संसारा, इनसे सुरत छुड़ाई के और बदलो किरतारा। एनु ई तरफ सुरती छुड़ाई भगवान रो भजन करो, आरो बहुत फर्क पड़े, आरो बहुत प्रभाव पड़े। कुछ चीजा और भी ध्यान रखनी आर में कि भी आपा जो भोजन करा वो सच्ची कमाई रो भी वेणो, खरी कमाई रो भी वेणो। खोटी कमाई रो धन सु भोजन बनाए जी में तो भक्ति नहीं रहे, और साफ शुद्धता भी वेणी घर में। कोई दूसरा रे घर रो अन्न भी नहीं आनो, ये भी जरूरी है। गलत घर रो अन्न आया रे बाद में भी मानव री बुद्धि भ्रष्ट कर दिया करे, और फिर भक्ति में मन नहीं लागे। एक राजो अपने मेल में खड़ो जने एक रूखड़े रे माते चकोर पक्षी रो घोंसलो, तो राजो क्यों चकोर पक्षी रे घोंसला ने फेंक दो ही नहीं। इते में चकोर पक्षी बोलियो यदि मारो घोंसलो, क्योंकि पक्षी रो तो घोंसलो ही गर्व है, मारा घर ने यदि फेंक दियो राजा तो थारे घर ने भी, थारा मेल ने भी मैं तितर बितर कर दूं ना। तो मारा घर ने उजाड़ दे तो मैं थारा घर ने उजाड़ दे। तो भी समय वो राजो हंसियो कि मारा घर ने तू कहन उजाड़ी, कि तू मारा घर ने उजाड़ी जन मैं कहीं करूं कि कोई एड़ा करूं धान ले न जाऊं दानो, एड़ा घरों में दानो ले न जाऊं जिको कन्या रो धन जिकारे खायड़ो वे, बाईरो धन जिकारे खायड़ो वे। झूठ कपटरो जिको अनिति रो वो दानो है वो बूठो लायर थारे दानाली कोटी में एक दे, थारो बर्बाद तो वही जाए एक दिन। राजो कान पकड़ियार क्यों वही ने छेड़ो मत। तो अच्छे कर रो भोजन रो भी बड़ा असर पड़े। तो रामचंद्र जी महाराज यही कहने चाह रहा है कि खान पान रस भोग में बंदिया संसारा, इनसे सुरती छुड़ाए कर भजलो किरतारा। भोजन शुद्ध सात्विक भोजन करो आप, जीव तमोगुण नहीं बढ़े। आज तो देखा हाँ शहरों में तो एडो वेगो एक जन्मदिन री पार्टी वीर गया होटलों में, अब होटल रो भोजन की तो बेकार रहे, आपने पता किरे किरे आता रो वो भोजन बनियोड़ो रहे, और कैन कैन को वो गंदो भोजन रे जिका ने जीमने में बड़ो कोड रे साथ में जीमे लोग। घरों शुद्ध सात्विक भोजन ये सबसे उत्तम यही है। इस कारण अब तो परिस्थितियां भी काफी परिवर्तन हो गई। पुराने संत समय में तो संत आप रे हाथों ही भोजन बनाता फिर भोजन प्रसाद पाता। तो रामचंद्र जी महाराज लिखे खान पान रस भोग में बंदिया संसारा, इनसे सुरती छुड़ाए के बजलो किरतारा। मान बढ़ाई कुकरी जिनको दिरकारा, आपारा गढ़ तोड़ के रही जो निरपक्ष न्यारा। और मान बढ़ाई ने कैसी बताइए, मान बढ़ाई तो कुकरी है, इन्हें धिरकार है। जिको आदमी मान बढ़ाई चाहे, मान बढ़ाई कैसी है। राम सुंदरदास जी महाराज लिखियो दूली जैसो धन जारे, सूली सो संसार सुख। भूल जैसो भाग देखे, अंत जैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसो सन्मान। बढ़ाई बिछुणी जैसी, नागणी सो नारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक। कीर्ति कलंक जैसी, सीधी तो ठगारी है। वासना ने कहूं जाकी, ऐसी मती सदा जाकी। सुंदर केत तो ही वंदना हमारी है। दूली जैसो धन जाके सूली सो संसार। संसारिक ज्यादा सुख ने सूली जैसो समझे। भूल जैसो बाग दे के अंत जैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई, साम सो सम्मान। बढ़ाई ने बिच्छू जैसी माने। बढ़ाई बिच्छू में जैसी नागनी सो नारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोग, विघ्न जैसो विधि लोग। कीर्ति कलंक जैसी,
ज्यादा कीर्ति शोभा भी संसार में काम रही नहीं। कीर्ति कलंक जैसी सीधी तो ठगारी है और सिद्ध ही है, इन्हें भी गलत बताइए। तो कहे ई भावसु रे वे सुंदरदास जी महाराज के बे संतों ने बलियारी मान बढ़ाई कहीं करिया करे, मान बढ़ाई आदमी ने भक्ति से दूर लीजिए करे। रामचंद्र जी महाराज बागोद गांव में चतुर्मास करता है। बीच समय एक भाई सत्संग में आता, राजपूत परिवार हो, मेरे कोई रिश्ते नातेदार दूसरे गांव रहा राजपूत समाज रहा ठाकर आया, क्यों किधर जाओ कि मैं तो एक संत पधारिया मैं संगत में जाऊं। आया आगे तो बड़े संतार आसन लागड़ और बाकी ले गरीब लोग सब नीचे बैठा और संत आपने संगत सुना रिया। और ठाकर सा आइन देखियो रे अटे तो अपनो मान सम्मान ही कोनी की, कोई उबाई कोन बिया अपनो रामा समय कोन करिया, अपनो मान ही कोन करियो। अटे बैठा हम दारे के गरीब लोगों रे बीच में आप आठ बैठे जड़ा आ गई, आप नीचे बैठे जड़ा थोड़ी है। अब वो मान बा बड़ई है ना भाई, तो बिगाड़ो करियो और पाछा आएगा। अब देखो मान बढ़ाई रे कारण एक आदमी ऐसे बहुत सारी महापुरुषारी सत्संग से वंचित रहेगो, तो मान बढ़ाई कितनी खराब है। मान बढ़ाई कुकरी जिनको दिरकारा आपारा गढ़ तोड़ के रही निरपक्ष न्यारा। अब तीन जो महान गुण बताया है, धीरज ध्यान संतोष में दी के सुख सारा, एता दृढ़ कर राखिए बाकी छोड़ पसारा। तीन विशेष बताया, धीरज, धीरज यानी धैर्य, धैर्य और ध्यान। दरिया महाराज के ध्यान राम रा ध्यान धरो रे प्राणी अमृत रा में बूटे, पर ध्यान कद वे ध्यान बड़ी कद कि ज्ञान बड़े गुणवान की संगत और ध्यान बड़े तपसी संकीना, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दिया, क्रोध बड़े नरमुट की संगत, काम बड़े तिरिया संकीना, बुद्धि विचार विवेक बड़े दीन सजन की संगत किया। तपसी और ज्ञानी रे साथ में बैठना सो ध्यान बढ़िया करे। ध्यान घटे कैसे के ज्ञान घटे जड़ मूड की संगत, मूर्ख आदमी री संगति करणो ज्ञान आदमी रो समाप्त हुआ करे। और ध्यान घटे बिन धीरज लाए, ध्यान कैसे घटे, धैर्य नहीं है मेरे ध्यान घट जाए। इस वास्ते पहले ध्यान रे पहला किने बतायो, धीरज ने पहले बतायो। धैर्य है वो भगवान को ध्यान कर सके। ज्ञान घटे जड़ मूड की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाए, मान घटे जब ही कछु मांगत, ज्ञान घटे जब ही कछु मांगत, और प्रीति घटे नित के घर जाए। आदमी री कदर कम भेजा जी टेम आदमी कोई को कुछ मांग लेवे, जन के मांगना बिचे मरणो भलो, मत कोई मांगो भीख, मांगया सो तो मर गया रे, सदगुरु की ऐसी। आदमी को कुछ मांग ले और दे दे कन मने कहे तो इरो मरणो वेगो भाई बिन करो तो। मान घटे जब ही कुछ मांगत, चाह घटे नित के घर जाए। कोई रे हमेशा घर जाए तो भी आदमी री कदर थोड़ी रहे। फिर अपन बिना बुलाए कोई रे घर बार बार जावा तो भी आदमी री वैल्यू नहीं रहे। चाह घटे नित के घर जाए, प्रीत घटे कठोर जो बोलत, कड़वो बोलनो प्रीति घटिया करे। और रीत घटे मुंह नीच लगाए, नीच आदमी ने मुंडे लगाना मानव री कदर घटे है। उद्यम से दारिद्र घटे, कितनी अच्छी बात लगी। काम करना कहीं वे गरीबी खत्म वे, गरीबी खत्म करनी है तो काम करो, काम ही नहीं करनी चाह तो कैसे भाई कोई गरीबी खत्म वे, मानवरी मानव माला माल के। उद्यम से दारिद्र घटे, रामचरण जी महाराज लिखे पाप घटे हरि के गुण गाए। ऐसे ही पाप कैसे घटे, भगवान की भक्ति करनो पाप घटिया करे। जैसे काम करनो गरीबी हटे, ऐसे ही भक्ति करनो पाप घटिया करे। माँ धीरज ध्यान संतोष में दी के सुख सारा, सारा ही सुख है तीन चीजा में है, धैर्य में और भक्ति में और संतोष में। महासुख तीन ही महागुण बताया, ये धारण कर लो आज ही। धीरज राखो, राखो कौन राखो, धीरज राख, धीरज राख लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे 100 घड़ा पण रीतु आया।
देखो धैर्य, कोई भी कुछ भी वेगो है तो धैर्य राखो भी नहीं, समय भी सब बदल जाया करे। भगवान की भक्ति करो, जो मिले बिन संतोष में रहो। 3 चीजा में संत सुख बतायो है और बाकी चीजा में दुख है भाई। तो रामचंद्र जी महाराज कहे रामचरण दिन साधवार जाने ये व्रत धारा, धन्य है वो साधु जे ये नेम धारिया है। वे भव सागर को पूठ दे उतरे जन पारा, वे भव सागर सु पार भी जाए, ई लोक में भी सुखी और भगवान ने लोक में मैंने निवास मिली। रामचंद्र जी महाराज कितनी सुंदर वाणी लिखी है। महाराज जी बागोद गांव में आया, चतुर्मास करियो, चतुर्मास समापन होने रे बाद में खदरा नाम रो गांव जो अजमेर रे पास में, इधर रमणी में निकलिया, इधर रमणी में निकलिया जना बूटे शमशान भूमि में बैठ महाराज बहुत समय तक भजन करियो। शमशान भूमि में बैठ भजन करता और परबात्री समय भी खदरा गांव से भिक्षा लेने वास्ते जाता, थोड़ी भिक्षा लिया था, भोजन कर लेता, भिक्षा में जो कुछ आता वो जिम लेता। जब तो कहने भाई सादा रे कहीं स्वाद जो भी मिलता वो भिक्षा में ले आता, भावपूर्वक भोजन करता। एक दिन गांव में भिक्षा लेने जाता रामचंद्र जी महाराज, तो एक किसान जो बीरो मकान बीरी ढाणी जो सड़क माते और बुटू रोमनी आवाज आ रही है, तो रामचंद्र जी महाराज अंदर प्रवेश किया तो देखे कि एक युवा 35 वर्ष री आयु रो जवान व्यक्ति कोई एडी बीमारी रे कारण पतो ही नहीं चलियो कि 5-7 दिन री बीमारी रे कारण वो बहुत सूकर कैसे वेगो अंतिम सांस गिन रही हो। मेरा माता पिता, मेरी पत्नी और मेरी छोटे छोटे बच्चे सब रो रिया हा। रामचंद्र जी महाराज मेरी स्थिति देखे, मेरे माता पिता सब प्रणाम करे और कहे महाराज ये मारो एक ही बच्चो है जो 35 वर्ष की आयु में मारी देखती हैं क्या वो खत्म भी जाए और बहुत तेरी स्थिति बुरी है। तो रामचंद्र जी महाराज देखे और कहे कि भाई रू नाम कहिए कि रू नाम है चुतराराम। कई नाम है? रंगलाल जाट रो लड़को चुतराराम है। तो माथे माथे हाथ रख और रामचंद्र जी महाराज कहे हे चुतरा अभी तो तू राम भजन रे योग्य है। हे चुतरा तू चुतरा है और चतुराई से चेत। ये माथे माथे हाथ रखियो और हाथ रखते ही मेरे शरीर में ऊर्जा आएगी और बैठो वेगो और रामचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम करिया। हे चुतरा अभी तो आयु है और अब तू भक्ति में लाग जा। बड़ो भारी प्रभाव पड़ियो, घरा बड़ा प्रसन्न दिया। रामचंद्र जी महाराज कह रहे प्रसन्न होने की कोई जरूरत नहीं, ये शरीर तो आज नहीं तो कल चलियो ही जाए। ये बड़ी सुंदर वाणी रामचंद्र जी महाराज भी चुतरा जाट ने फिर समझावे और कहीं गाए महाराज। ओतन पावनो रे मति कर मान गुमान। ओतन पावनो रे मति कर मान गुमान। आज काल की समय मायने आज काल के छोड़ चले मिजमान, छोड़ चले मिजमान। ओतन पावनो रे मनवा चेत सके तो चेत। ओतन पावनो रे मति कर मान धुमान। अरे नदी नाम संजोग है रे बिछड़िया मेला नाय। नदी नाम संजोग है रे बिछड़िया मेला। हाँ गया सो फिर नहीं आवसी रे, गया सो फिर नहीं। समझ देख मन माए, समझ देख मन माए। ओतन पावनो रे मति कर मान गुमाने।
पावनो रे मति कर मान गुमान। अरे छत्र सिंहासन छोड़ के रे मर मर गया अमीर। छत्र सिंहासन छोड़ के रे मर मर तू कहीं गाफल सो रयो रे तू कहीं गाफल। काचो धाग शरीर काचो धाग शरीर यो तन पावनो मति कर मान गुमान। ओ तन पावनो रे मति कर मान गुमान। अरे मौत खड़ी सिर ऊपरे रे जीवन झूठी आस। मौत खड़ी सिर ऊपरे रे जीवन। हाँ कुण जाने कद आवसी रे कुण जाने कद ओ बाट बटाऊ सांस बाट बटाऊ सांस यो तन पावनो रे मति कर मान घुमाने यो तन पावनो रे मति कर मान घुमान। अरे झूठी जगरी मोवनी रे झूठा तन धन धाम। झूठी जगरी मोवनी रे रामचरण चित चेत के रे रामचरण चित आ सिवर सने ही राम रे सिवर सने ही राम ओ तन पावनो मति कर मान घुमाने ओ तन पावनो भाई मति कर मान घुमान। बोलो राम जी महाराज की स्वामी जी रामचरण जी महाराज की। और महाराज फरमावे ओतन पावनो रे मत कर मान घुमा। आजकल की समय मायने छोड़ चले मेजबान। ये शरीर बीमारियां रो घर है और कोई पतो भी नहीं है। सण बंगूर है पानी रे बुलबुले री तरह है सजनो। लिखे महाराज के नदी नाम संजोग है रे बिछड़िया मेला नाई। गया सो फिर नहीं आओ सिरे समझ देख मन माई। गया वे वापिस नहीं आने वाला है। कोई रे पिताजी चलिया गया कोई रो भाई चलियो गयो कोई रो पुत्र चलियो गयो। भाई वे वापिस आवे गए कोई आयर कियो कुछ फाचा हमसार दिया है सजनो। मौत खड़ी सिर ऊपरे जीवन झूठी आस। और कुण जाने कद आवसी रे बाट बटाऊ श्वास। मौत तो सिराने खड़ी है। झूठी जग की मोमनी झूठा तन धन धाम। रामचरण चित चेत के रे सिंवर सने ही राम। बस महाराज री वाणी री चोट लगी और वो रंगलाल जी जो जाट वो चरणों में गिर पड़ियो महाराज रे। विचुत्रा जाट रे पिताजी के महाराज यो तो मृत ही हो इन नयो जीवन आप ही दियो है। अब वो मानो को नहीं आप रो छे। और चतुरु जाट भी महाराज श्री रो शिष्य बन गयो हो। और चतुरदास जी नाम राख्यो फिर रामचरण जी महाराज रा पहला शिष्य हुआ चतुरदास जी महाराज। जो ऐसी महाराज री कृपा दृष्टि से मैंने नयो जीवन मिलियो और भक्ति में लागा। हाँ सजनों बहुत समय खदरा गांवरी शमशान भूमि में भक्ति करी। फिर सदगुरु री आज्ञा भी कृपाराम जी महाराज आदेश दियो कि मालवा प्रांत में एरा काका गुरु लालदास जी नाम रा संत रहता जो संत दास जी महाराज रा शिष्य हा।
मेरी बेवृद्ध वेगा और मेरी सेवा रे वास्ते रामचंद्र जी महाराज ने आदेश करियो अब जाओ लालदास जी महाराज अभी वृद्ध है और लालदास जी महाराज की आप सेवा करो। श्री रामचंद्र जी महाराज मालवी प्रांत में गया। गुरु लालदास जी महाराज जो काका गुरु जी आ बे रुग्णावस्था में हा मेरी सेवा करी ही बड़ी प्रीति पूर्वक। एक दिन बहुत सतर्कता रखी फिर भी लकड़ी ले आया। एक समय भंडार में करत रसोई आप अग्नि जरत कीड़ी निकसाई देख कर कियो संताप। एक दिन भोजन बनाता भी समय कोई थोती लकड़ी में अग्नि लगाई दी बिमु बहुत सारी चिंटियां निकली। रामचंद्र जी महाराज रो नहीं तो विदिन भक्ति में मन लागो और रामचंद्र जी महाराज बहुत विलाप करियो विदिन कि देखो मारे कारणों कितनी चिंटियां खत्म हो गई। देखो सजनों संतरो हृदय तो निर्मल विया करे। लालदास जी महाराज ने पतो चल गो कि ये भक्ति बेरागरी बहुत उच्च स्थिति रा संत है। तो महाराज आदेश दे दियो वापिस अपने चलिया जाओ अपने गुरुजी रे पास में। महाराज पधारिया वापिस कृपाराम जी रे पास में। बहुत समय महाराज रे पास में रिया। विक्रम संवत 1815 में जयपुर रे पास में गालग ऋषि री तपोस्थली गलताजी में बहुत बड़ो भारी मेड़ो लागो हो। अपने गुरुजी कृपाराम जी रे साथे रामचंद्र जी महाराज बोटे पधारिया। अब मेला में कहीं यो कि संत पंगत में बैठा हार बैंक झगड़ो वेगो आपस में कोई बात रो बैठे रो वेगो कटी कोई भोजन बैठ रो बड़ो भारी झगड़ो वेगो। रामचंद्र जी महाराज अपने गुरुजी ने क्यों महाराज मने ये अच्छो नहीं लगे ऐसी जगह माते बैठना भी ठीक नहीं लगे ये झगड़ा कर रहा है साधु लोग। तो कृपाराम जी ने पतो चल गो। कृपाराम जी की ओठों आप चलिया जाओ। ये पूर्ण निवृत्ति री ओर पैदल चलते चलते जयपुर के पास में चाकसू गांव में आया है। चाकसू गांव में बारी कुंड हो भी कुंड रे माते कुंड रे पास में एक वृक्ष हो भी वृक्ष रे नीचे बैठ और बड़ी भारी तपस्या रामचंद्र जी महाराज भक्ति करी भी। कुंड में एक बणियो जिकारो नाम उपनीचंद गिया वो बाणियो हमेशा स्नान करने आते सुबेरी समय में वो स्नान करने आते और स्नान कैन करतो जोर कूद तो भी कुंड में और पूरा पानी इधर उधर भेज तो फिर बारात रामचंद्र जी महाराज कह रहे कहीं करे तो कि मारे हमेशा रो नियम है स्नान करनो। रामचंद्र जी महाराज के ओ कहीं नियम पकड़ियो तो कितनी इंसाफ है कितना जीव मरे है स्नान भी विधिवत करनो। तो रामचंद्र जी महाराज फरमायो के साधु स्नान नाम से निर्मल मनुष्य स्नान जल छाण के नावे काग स्नान है चौपड़ चापड़ और पशु स्नान रबदोड़ मचावे। कितनी अच्छी बात की संतरो स्नान तो राम जी के नाम रे साथी निर्मल है। संत उठ भक्त उठ और भगवान रो भजन कर लेना 1 घंटा 2 घंटा बस वो निर्मल है बिन स्नान रे भी फिर जरूरत है ही नहीं। देख लो आप साधु रो स्नान है भगवान की भक्ति करनो ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी। मानुषी स्नान मानव रो कोई स्नान है पानी में छानो और फिर स्नान करना। कोई आप पुराने संतों ने देख लो या पुराने जो भक्तों ने देख लो तो स्नान संत छान पानी और फिर करता है क्योंकि जल में भी बहुत छोटे छोटे जीव रहे। मानो रो स्नान है पानी ले बाल्टी में कम कम पानी रो वेस्ट करनो आनी एक हिनान करन बढ़ियो 2-4 बाल्टियां कूड़ दी ऊपर पानी रो दुरुपयोग हुए और ये फूड पणारा लक्षण भी है। पानी गवर्नमेंट भी कहवे कि जल ही जीवन जल मानव रो जीवन है और गवर्नमेंट रा 3 नियम है कि पानी बचाओ बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ। पानी नहीं बचाना। कई बार देखा स्नान करने जावे टोंटी खुली छोड़ने जावे के नावे जब 1 घंटो तो ही नावे पानी पानी डोला तो कहीं चिपको शरीर है ये तो नहीं है नो बस अपनी जरूरत भी बीती आवश्यकता ना ली और बस कहीं पानी छोड़ दे ऐसे टूंटी बस ये फूड पणारा लक्षण। बिजली बचाओ। मैं माँ गुरुजी बाप जी महाराज रो पास में महाराज रो बड़ो कई आदत बड़ी अच्छी देखी बाप जी महाराज कई चीजें याद है आज भी। कमरा में निकलता ही कहता कि लाइट बंद करो
कमरा में निकल जा लाइट चले है, फूड आदमी रे लक्षण है, ठीक नहीं। लाइट चल रही है, लट्टू चालू है, दिन में दोपहर लट्टू चालू है, जरूरत है जटे जरूरत है। जैसे अभी कैमरा रे वास्ते लाइटा चालू करी है, अभी पूरे दिन कमरों बाहर निकल गो लाइट चालू है, बाहर फिरे है, कोई भी व्यक्ति पंखो चालू है, अरे पंखो चालू के अपन कहीं जावे के अपने तो सीधो कनेक्शन लियोड़ो है, अरे सीधो कनेक्शन लियोड़ो तो वेस्ट करना थोड़ी वे, सोचने हमेशा बड़ी रखनी। अरे के खटका में जोर हुए, खटका ने यूं हाथ पटके, खटको भी धीरे से फूट पड़ेरा लक्षण है। पानी ने बचानो मानुषरो यही स्नान है, जल ने छाण फिरना, जल में जीना जीव था नहीं कोई रे, अण छानिया जल पीवे पाप बहु होई रे, काठे कपड़े नीर छाण जल पीजिए, और आम बाजिंद जीवाणु जलमाई जुगतिए कीजिए, जी में कई जीवाणु रहे इस संत बाणी। तो फिर मानु स्नान जल छाण के नावे, काग स्नान है चौपड़ चापड़, काग स्नान कहीं है थोड़ो हाथ पैर धो लिया ठीक है गए वेगो स्नान, और पशु स्नान, काग स्नान है चौपड़ चापड़, पशु स्नान रबदौड़ मचावे। तो तू ये जो नारियों ही कुंड में जोरू जोरू कूद, ये स्नान नहीं है, ये पशु स्नान। गाया भैया दांटा नवेजन भी पूरे पानी में, पूरा तालाब में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया गया। आज खाना में पीना में नाना में आदमी सारी चीजा आदमी री पशुआरी बराबर वेगी, ओबो ओबो पशु खावे और मानव भी खड़ो खानो खावे। पशु भी जाहिर नाडी में नावे और मिनक जाहिर स्विमिंग पूल में नावे। भी स्विमिंग पूल बनाया रहे ना, आ होटल ऐसा स्विमिंग पूल है बुढ़ नवन जा, अब जोर जोर कूदे रहो, कोई स्नान है? अरे राम पाप रो काम है। गाया भैया के तो नाडियाम नावतिर के भाई मिनक जायफर भी कुंड में जायफर बुठे, ये तो गंदगी में बुठे नावे भाई, ये ठीक नहीं। एक कारण सु महात्मा कहे ये जुक्ति वेणी मानव रे पास, फूडपणो नहीं वेणो, इम आ नहीं है चतुराई नहीं, फूड आदमी ने फूड वेणो ही नहीं, फूड आदमी के काम रो नहीं। महात्मा कहे ये नानो ठीक नहीं है। उपनिचंद महाराज री बातारो बड़ो असर पड़ियो। महाराज वो क्यों इतनी में जीवारी हिंसा भी है, मारो पाप पियो, मैं कहीं करूं? तो महाराज कहे एक मुट्ठी चीना किता, एक मुट्ठी चीना तो हमेशा गरीबा ने बांटिया कर, आज वो नेम ले ले और विधिवत स्नान करनो, ठीक है। एक मुट्ठी चना उपनिचंद गयो हमेशा बांटतो, महाराज रे पास में सत्संग सुनने हमेशा आतो। उपनिचंद खूब दान पुण्य करतो, खूब भगवान की भक्ति करतो। और सजनों मेरे रामचंद्र जी महाराज री ऐसी कृपा भी ही वो एक छोटो सो बनियो हो, और परमार्थ करनो और भक्ति करनो मेरे कारोबार में बहुत वृद्धि हुई। एक दिन बड़ी भारी बारिश वेगी और बारिश रो समय हो, महाराज री जो गुदड़ी ही रामचंद्र जी गुदड़ी ओढ़ता, बा गुदड़ी बीजगी जन वो उपनिचंद गयो इरमिच रंगरी चादर लेना आयो, क्यों महाराज आ धारण कर लो। महाराज की कोई बात नहीं भी, आज रे बाद में आई धारण करा, मेरे बाद में आज भी सापुरी संप्रदाय रे सभी संत इरमिच रंगरी काल चादर है ना जिका पहनिया करे है। गोदड़ बेस भी दिन उतार दियो हो और भी इरमिच रंगरी चादर ओढ़ी और बहुत प्रार्थना करी। जब महाराज ये चादर ओढ़ ली सजनों, और फिर चाकसू गांव में बहुत समय तक महाराज जी रिया, और महाराज जी सत उपदेश भी दिया हा। जामू ये वाणी भी महाराज री बड़ी प्रसिद्ध है। बोलो राम जी महाराज की। निस्वासर भज राम सने, निस्वासर भज गाइए, राम भजाहि सफल नर देहि, राम भजाहि सफल।
हाँ 84 फिर नरतन पायो, 84 फिर गाइए। अब भरम क्यों भार उठायो, अब भरम क्यों भार। हाँ निस्वासर भज राम सनेही, निस्वासर भज राम भजाई सफल नर देही, राम भजाई सफल। हाँ 68 के बोरे काए को फिरिए, 68 के बोरे काए सुरती समेट नाम में धरिए, सुरती समेट नाम गाइए। निस्वासर भज राम सनेही, निस्वासर राम भजाहि सफल नर देही, राम भजाहि सफल। हाँ गट गट रमता राम ने सूझे, गट गट रमता राम ने। सतगुरु बिना रे बायर फिर बूझे, सतगुरु बिना। निस्वासर भज राम सनेही, निस्वासर भज राम भजाहि सफल नर देही, राम भजाहि। निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की खबर न। मृग तृष्णा में खोजत पानी, मृग तृष्णा में। निस्वासर भज राम सनेही, निस्वासर भज राम भजाई सफल नर देही, राम भजाई सफल नर। हाँ जिन पाया तिन गटही में पाया, जिन पाया गाइए। बायर फिर फिर जन्म गमाया, बायर फिर फिर। निस्वासर भज राम सनेही, निस्वा। राम भजाहि सफल नर देही, राम भजाहि। राम चरण मोहे चरज आवे, राम चरण मोहे चरज। पूरबे वस्तु पश्चिम को ध्यावे, पूरबे वस्तु। निस्वासर भज राम सनेही, निस्वासर।
भजाई सफल नर देई। बोलो राम जी महाराज की। ऐसी सुंदर वाणी रा पद शब्द सुन चाक्षु गावरा अनेक लोग भक्ति में लगा। रामचंद्र जी महाराज के निस्वासर भज राम स्नेही। निस्वासर यानी रात और दिन। हे प्राणी राम जी रो भजन कर और राम भजिया ही सफल नर देही। भगवान की भक्ति सो ही जीवनरी सार्थकता है। फिर लिखे महाराज की 84 फिर नर्तन पायो और अब कहीं बरम सिर बार उठायो। ये लग 84 जूनी भुगते भुगते मानव जीवन मिलियो है। फिर भी कितो बोझो बांधियोड़ो और आदमी फिरे। कितो बोझ मैं करूं, मैं यूं करूं, मैं एन कर लूं, मैं महारारो बोझो बांधियोड़ो रात दिन मैं मारारी गठरी सिर माथे बांधियोड़ो बोझ बांधियोड़ो आदमी फिर रियो है। यही तो बर में एक बार गांवरा ठाकुर तांगो ले जावता हा। गांवरो जो वृद्ध किसान हो वो भी गठड़ी ले जा रही हो गांव में। वो के बाबा जी मने बाबू के ठाकर सामन गांव में ले लो बिराजो। बाबू क्यों ठाकर मने तांगा मात बैठनी हो वो तो अच्छी बात है, पर ये तांगा माते ही गठड़ी रो बोझ क्यों रखूं। वो अपने माथा मात उठाई लियो। थोड़ी देर ठाकर लार देखियो। अरे बाबा जी आ गांठड़ी माथे मात केन में लियो कि मारो बोझ थारो तांगो उठावे आई बड़ी बात है। गंठड़ी रो बोझ मैं तांगे मात क्यों रखूं, मैं मार मात रख लियो। ठाकर के वे गांठड़ी रो बोझ गिर माते है, मारे माते है क्यों बाबू क्यों, थारो बोझ गिर माते है, तांगा माते है। बोझ हम तो तांगा माते ही पड़े है। फिर गिर बात बुठी आवे ते बिच क्यों बोझाए मारो। करनाड़ू राम जी है भाई, वो भगवान ठीक ही करी, पर मैं मारा रो बोझ लियोड़ा रात दिन फिरता फिरा भाई। 84 वीर नर्तन पायो अब भरम कहीं सिर बार उठायो। 68 कहो काहे को फिरिए और सुरती समेट नाव में धरिए। रामचंद्र जी महाराज तो स्पष्ट मना कर दी कि कोई तीर्थों में घूमने की फिरने की जरूरत नहीं। एक सुरती नहीं समेट और नाव में लगानी है। गट गट रमता राम नहीं सूझे और सदगुरु बिना बाहर फिर बुझे। निकट नीर की खबर नहीं जानी और मृग तृष्णा में सौदत पानी। जिन पाया तिन गट ही में पाया और बाहर फिर जन्म गमाया। रामचरण माने इचर जावे पूर्व वस्तु पश्चिम को ध्यावे। वस्तु तो पूर्व में है और आदमी पश्चिम में शोध रही हो तो वस्तु मिले नहीं मिले भाई। इसी रामचंद्र जी महाराज रा सत्य उपदेशों असंख्य लोग राम जी की भक्ति में लागा हा। राम भजन रू प्रचार प्रसार करते करते विक्रम संवत 1817 में रामचंद्र जी महाराज भीलवाड़ा में पधारिया। अठे अपनी अनुभव वाणी रू असंख्य लोग लाभ उठायो। राम धुनी में लागा। 1817 में रामचंद्र जी महाराज भीलवाड़े पधारिया और ये बीच के ग्रसिस भी बनिया। कुशाल राम जी, नौला राम जी, देवकरण जी ये भक्ति में लागा। ये भक्ति में लागा देने की पत्नियां ने सहन नहीं हुई हो। क्यों रे बाप जी दूर क्यों ना भी मान ने सहन हुई हो कहीं के मारो बेटो संत बन गो। लोग क्यों रे महाराज री बाणी सुन देने बेराग बेगु। अब कहीं करा मैं एक योजना बने कि महाराज ने जहर देर खत्म कर दो। तो रामचंद्र जी महाराज ने जहर दियो। पर देखो भगवान की कृपाओं और भक्ति रे प्रभाव जहर रो कोई विशेष रामचंद्र जी महाराज माते असर नहीं हुई। रामचंद्र जी महाराज ने पतो चाल गो पर फिर भी कुछ नहीं बोलिया। हा बे बाया ने भी पतो चल गो रे ये समृद्ध संत है माते जहर रो असर नहीं हुई। और भी कई घटना घटी महाराज रे जीवन में। विक्रम संवत 1855 में वैशाख बद्धी पंचमी रे दिन पूज्य रामचंद्र जी महाराज
पंचभौतिक चोड़ारो त्याग कर और महानिर्वाणी यात्रा में पधारिया। महाराज रे जीवन री दिव्य घटना वा है खूब। ऐसे रामचंद्र जी महाराज ने बारंबार वंदन है। रामचंद्र जी महाराज रे 225 शिष्य व्याह, जिका बारे प्रमुख शिष्य संत श्री वल्लभ राम जी महाराज, राम सेवक जी महाराज, राम प्रताप जी, चेतन राम जी, कान्हड़दास जी, द्वारिका दास जी, रामचंद जी महाराज, देवा राम जी, मुरली राम जी संत रायपुर पाली में भी आया। अरे बड़ी अच्छी बात। मीठा बोलन नीव चलन लेओ भलाई अंग, मुरली की तायक जीवनार नदी नावरा संग। एडी सुंदर वाणी है महाराज री, की अनुभव वाणी है। नौला राम जी महाराज साफपुरा, ऐसे दिव्य संतों ने बारंबार प्रणाम है। पूज्य रामचंद्र जी महाराज जीवन की कुछ घटना आप सुनी ही। आज अपने मध्य में पूज्य लच्छीराम जी महाराज पधारिया, अपने वाणी रो लाभ दियो। आप सबने फिर एक बार निवेदन है, परसों कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जावेला। भगवान श्री कृष्ण रो जन्म दिवस भी है। साथ में रामसनी संप्रदाय रा आदि आचार्य अनंत श्री दरियाव जी महाराज रो भी परसों अवतार दिवस है।